Hello friends, welcome back to our channel Manoj Gupta Academy. Today we are going to start with class 9th algebra lesson number 1 sets. प्रैक्टिस सेट 1.2 करने वाले हैं। इसको करने के पहले हम लोग थोड़ा सा इसके बेसिक पार्ट को समझ लेते हैं। दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में हम लोग ने सेट्स देखा कि लिस्टिंग मेथड कैसा होता है एंड रूल मेथड कैसा होता है। अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं टाइप ऑफ सेट्स, मीन्स सेट्स के कितने और टाइप्स हैं। तो यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ सेट में हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं सिंगलटन सेट, एम्प्टी सेट, इनफाइनाइट सेट होता है, फाइनाइट सेट होता है। तो वो सब हम लोग यहाँ पे एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले सिंगलटन सेट। तो देखो दोस्तों, इस चीज को समझने के लिए पहले हम लोग उसके जो वर्ड है वर्ड को ही समझ लेते हैं, तो हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगलटन सेट, इसमें आपको क्या वर्ड मिल रहा है? देखो यहाँ पे सिंगल मिल रहा है, सिंगल मीन्स ओनली वन। तो यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है उसका, अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट्स, मीन्स उसके एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? सिंगल होने चाहिए। जो सेट के अंदर हम एलिमेंट्स लिखते थे वो क्या होना चाहिए? ओनली वन एलिमेंट्स होना चाहिए, सिर्फ एक एलिमेंट्स होना चाहिए। तो वो क्या होगा? हमारा सिंगलटन सेट होगा, इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए दिया गया है, A इज द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। कभी भी इवन प्राइम नंबर सिर्फ कितना है? 2 है। जैसे सपोज अगर हम लोग पूछते हैं कि इंडिया की कैपिटल क्या है, कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है, तो आप लोग क्या बोलोगे? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली का मीन्स क्या हो गया? उसका आंसर कितना आया? ओनली 1 आया। तो जब ये ओनली 1 रहेगा तो वो क्या हो जाएगा? सिंगलटन सेट। मतलब 2 नहीं आना चाहिए या 3 आंसर नहीं आना चाहिए। जैसे सपोज अगर मैं पूछूंगा कि 9 किसका स्क्वायर है, तो 9 जो है 3 का स्क्वायर है, बट वो -3 का भी स्क्वायर है। तो यहाँ पे 2 आंसर आ जाते हैं। जब 2 आंसर आ जाएगा तो वो सिंगलटन सेट नहीं बनेगा। उसके बाद में दिया गया है एम्प्टी सेट और नल सेट। एम्प्टी सेट और नल सेट का मीन्स ऐसा हो गया कि उसमें एक भी एलिमेंट नहीं आना चाहिए। सिंगलटन सेट में क्या था? ओनली 1 एलिमेंट आना चाहिए। और नल सेट और एम्प्टी सेट में क्या है? एक भी एलिमेंट नहीं आना चाहिए। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया इसका डेफिनेशन, इफ देयर इज नॉट अ सिंगल एलिमेंट इन द सेट विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन देन इट इज कॉल्ड अ नल सेट और अ एम्प्टी सेट। मीन्स उसमें कुछ भी नहीं आना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिसका आंसर कुछ भी नहीं आता है। नल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय ब्लैंक रख दो और सिंबल उसको फाई, ये साइन है इसको क्या बोलते हैं? फाई साइन बोलते हैं। फाई साइन से भी हम प्रेजेंट कर सकते हैं, या तो सिर्फ हम इसको ऐसा करली ब्रैकेट बना करके बी इज सेट ऑफ करली ब्रैकेट बना करके इसको ब्लैंक छोड़ दो, तो ये क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट होगा। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बी एक्स इज सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर बिटवीन 2 and 3। देखो नेचुरल नंबर अर्धम क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे क्या बचा है? 2 and 3 के बीच में, 2 and 3 के बीच में नेचुरल नंबर क्या है? कुछ भी नहीं है। अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलेंगे कि इसके बीच में 2.5 आ सकता है, 2.75 आ सकता है या 2.25 आ सकता है। वो नेचुरल नंबर नहीं होगा, वो रेशनल नंबर होगा। तो इसीलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट हो जाएगा। नाउ देखो यहाँ पे अभी फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट, जिसका एंडिंग पॉइंट पता रहेगा वो हो जाएगा फाइनाइट सेट, और जिसका एंडिंग पॉइंट नहीं पता है कि वो कहाँ तक जाने वाला है तो वो क्या होगा? इनफाइनाइट सेट होगा। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इज अ सेट इज अ नल सेट और अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर लिमिटेड। इसमें लिमिटेड नंबर है, मीन्स एंडिंग पॉइंट है, एंड काउंटेबल देन इट इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। मीन्स उसको काउंट भी कर सकते हैं प्लस लिमिटेड भी होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा गया सी सेट में P is such that P is a number from 1 to 22 divisible by 4। मीन्स को देखो यहाँ पे एंडिंग पॉइंट आ गई, ये लास्ट में जो लास्ट का पॉइंट क्या है? एंडिंग पॉइंट है। जब इसका एंडिंग पॉइंट आया रहेगा तो वो क्या हो जाएगा? फाइनाइट सेट होगा। और इनफाइनाइट सेट में क्या दिया गया देखिए, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज अनलिमिटेड। इसका क्या था? लिमिटेड था, एंडिंग पॉइंट था, बट यहाँ पे अनलिमिटेड है जिसका एंडिंग पॉइंट हमको पता ही नहीं है, एंड अनकाउंटेबल, देन इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। जैसे यहाँ पे नेचुरल नंबर लिखा हुआ है
1 2 3 एंड सो ऑन। ये 1000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, कितने भी ये नंबर्स हो सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट नंबर होगा। फिर यहाँ पे क्या दिया गया है, इक्वल सेट्स। अब देखो नाम को पहले समझ लो। इक्वल सेट्स, इक्वल का मीन्स क्या हो गया, ऐसे सेट्स जो दोनों इक्वल रहे। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल। यहाँ पे ऐसा दिया गया है कि टू सेट जो है वो इक्वल है इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए is in set B and every element of set B is in set A। मीन्स सेट A के एलिमेंट्स जितने भी हैं, टोटल एलिमेंट्स ऑफ सेट A वो सेट B के अंदर होना चाहिए, और सेट B के अंदर का जितना भी एलिमेंट्स है वो सेट A के अंदर होना चाहिए, तो ही वो इक्वल हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ पे दिया गया एग्जांपल में सेट A एंड सेट B आर इक्वल सेट सिंबॉलिक, इट इज रिटन एज अ सेट A एंड B। मीन्स इसको हम लोग A इक्वल टू B लिख सकते हैं, इक्वल सेट है तो इक्वल लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है A के अंदर क्या दिया गया है, यक्स सच दैट यक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड लिसन। लिसन के अंदर कौन कौन सा वर्ड है, देखो LISTEN। ठीक है, उसके बाद B का क्या एलिमेंट्स है, Y इज सच दैट Y इज अ लेटर ऑफ वर्ड साइलेंट। साइलेंट में क्या है, SILENT। उसके बाद में आप देखोगे L मिल रहा है, I है, S है, T है, E है एंड N है। जो A के अंदर एलिमेंट्स है वही B के अंदर है, और जो B के अंदर है वही A के अंदर है। तो ये जो इस तरीके का जो वर्ड बना है तो वो क्या हो जाएगा, सेट इक्वल होगा। देन यहाँ पे क्या दिया गया है, थ्रू द एलिमेंट्स ऑफ सेट A एंड B आर नॉट इन द सेम ऑर्डर बट ऑल द एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल। सेम ऑर्डर में होना चाहिए इक्वल होने के लिए, ऐसा जरूरी नहीं है, ऑर्डर कोई भी रहे, बट क्या होना चाहिए, सारे एलिमेंट्स होने चाहिए। तो ये हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं A एंड B। अगर सपोज यहाँ पे A जो है LISTEN दिया गया है एंड B जो दिया गया है SILENT, सपोज अगर यहाँ पे P लिखा होता तो क्या ये इक्वल होता, ये इक्वल नहीं होगा। क्यों इक्वल नहीं होगा, यहाँ तक तो इक्वल हो रहा है और ये P जो है एक्स्ट्रा है, तब ये B इक्वल टू A या A इक्वल टू B इसको नहीं लिख सकते, क्योंकि इसके एलिमेंट्स यहाँ पे तो हैं बट इसके सारे एलिमेंट्स इसमें नहीं है। A के सारे एलिमेंट्स B में नहीं है बट B के सारे एलिमेंट A में है, इसीलिए इसको क्या लिखेंगे, नॉट इक्वल टू लिखेंगे। आगे हम लोग और थोड़ा सा देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या दिया है, देखिए सेट A जो है x सच दैट x इक्वल टू 2n। n क्या है, नेचुरल नंबर है, और ये यहाँ पे x की वैल्यू क्या बन रही है, 10 से कम हो सकता है एंड 10 के इक्वल हो सकता है। 2 4 6 8 10। यहाँ पे देखो 2 4 8 6 10 यहाँ पे आया है। उसके बाद क्या बोला गया बी सेट में, y इज सच दैट एज इवन नंबर। इवन नंबर क्या होना चाहिए, y की वैल्यू जो है 1 से ग्रेटर होनी चाहिए और 10 से लेस होनी चाहिए। तो 2 4 6 8 10 आ गया, तो ये भी इक्वल होगा। देखो यहाँ पे 2 4 6 8 10, 2 4 8 6 10, तो a से b जो है वो क्या हो गई, इक्वल हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये नॉट इक्वल टू है। नाउ थिंक ऑफ द फॉलोइंग सेट, जैसा C में दिया गया 1 3 5 7 और यहाँ पे दिया है 2 3 5 7। तो यहाँ पे देखो 3 5 7 एंड यहाँ पे 3 5 7 दोनों सेम हैं, बट यहाँ पे 1 एंड 2 ये सेम नहीं है। तो R C एंड D आर इक्वल सेट्स, ऑब्वियसली नॉट, मीन्स ये नहीं है, बिकॉज 1 इज एलिमेंट ऑफ C में है 1 और D में नहीं है, और 2 जो है एलिमेंट D में है एंड 2 जो है C में नहीं है, इसीलिए C एंड D आर नॉट इक्वल सेट्स। इट इज रिटन एज C इज नॉट इक्वल टू D। सो दोस्तों ये रहा हमारा बेसिक पार्ट। इसके बाद के वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.2 करेंगे। सो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना।